अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम लोग ये हदीस सुनते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि सफ़ाई आधा ईमान है, लेकिन क्या हम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि सफ़ाई सिर्फ़ बाहर की सफ़ाई नहीं, जो कि माशाल्लाह हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं, अपने आप को भी क्लीन रखते हैं, अपने घर को भी, अपने सराउंडिंग्स को भी, लेकिन सफ़ाई अंदर भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे ज़हन, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एहसासात, ये सब जो हैं ये सब भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो, ताकि हम जो हैं बहुत सारी चीज़ों से बच जाएं। अब जो भी मैं रिसर्चेस पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सुबहान अल्लाह कई बार इंसान इसलिए फ़िज़िकली अनवेल होता है क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे वो अनवेल होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इमोशनली अगर आप अनवेल हैं तो वो फ़िज़िकल डिजीज़ के फॉर्म में वो मैनिफेस्ट करता है। इसलिए कितना इम्पॉर्टेंट है इस वजह से भी, और सबसे मेन वजह तो ये है कि हमें अल्लाह सुब्हान तआला के सामने एक क़ल्ब सलीम लेके जाना है, अच्छा साउंड हार्ट लेके जाना है, ताकि अल्लाह सुब्हान तआला के सामने हम शर्मिंदा ना हो। तो मेन पर्पस तो यही है। लेकिन आप देखें दुनिया में भी इसका कितना नुकसान है अगर हम अपने आप को इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, अपने दिल और दिमाग के जो थॉट्स हैं उनकी सफाई अगर हम नहीं रखते हैं तो वो फिज़िकल डिजीज़ के फॉर्म में भी मैनिफेस्ट होती हैं। और सुभान अल्लाह, अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ बना रही थी अपने पॉट में और वो जल गया, और वो इतना जल गया कि मेरे लिए स्क्रब करना इतना मुश्किल हो गया। मैंने काफ़ी टाइम पानी में भी रखा सोक करके, बेकिंग सोडा भी उसमें ऐड किया, लोगों ने टिप्स बताए वो किए, बट अभी भी स्क्रब करना इतना मुश्किल है। और मैं यही सोच रही थी कि ये सिर्फ ऐसे ही तो नहीं एकदम से जल गया होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता जला होगा, वो जल जल के इतनी लेयर्स ऐड ऑन हो गई कि अब वो स्क्रब करना भी मुश्किल हो रहा है। सो आई वॉज थिंकिंग दिलों का भी यही हाल होता होगा अगर उन्हें लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती रहती होंगी जेलेसी की और ग्रजेस की, अगर उन्हें चेक नहीं किया जाता होगा सही लेवल पे, सही लेयर पे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह का जिक्र करते रहें और अपने आप को बचाते रहें ग्रजेस और एनवी से। और एनवी के बारे में तो हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई चीज़ है, मतलब हसद जो है वो गुड डीड्स को ऐसे खा जाती है जिससे वुड को फायर खा जाती है, यानी कि हसद जो है वो अच्छे अमाल को इस तरीके से ख़त्म कर देती है जैसे कि लकड़ी को आग कर देती है। तो सुभान अल्लाह कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो हैं कॉन्शियस रहें और इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। तो जब भी सफाई की बात होती है, और ख़ास तौर से मैं ये रिकॉर्डिंग इस वक्त कर रही हूँ जब जुमा है आज का दिन, तो जुमा में तो हम खुद देखते हैं कि कितना ज़्यादा सफाई का एहतमाम होता है। ख़ास तौर से होता है कि लोग नमाज़ पढ़ने भी गुस्ल करके जाते हैं और पाकी और नापाकी का बहुत ख्याल रखा जाता है। वैसे भी रखा जाता है लेकिन जुमा के दिन ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इंशाल्लाह कभी घरों की सफाई करें, आसपास की सफाई करें, अपनी ख़ुद की सफाई करें, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ख़ुद के अंदर की भी सफाई होना कितना ज़रूरी है ना, हम सब के लिए। हमारे दिल, हमारे दिमाग कितना अच्छा हो कि हम उसके ऊपर भी ध्यान दें कि हमने इनको कितना हमने इन लाइन विद अल्लाह सुब्हान तआला रख रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज़ होते हैं जो अनरिजॉल्व्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उस शख्स के साथ रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है उस शख्स के साथ रिजॉल्व करेंगे और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो फिर वो मामला अल्लाह के सपोर्ट करके अपने दिल से उस ग्रज को निकाल दें। हाँ, बेशक जो लेसन्स मिले हैं वो ज़रूर लें, लेकिन ग्रजेस को निकाल दें और ऐसी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को निकाल दें, या जेलसी, हसद को निकाल दें, जो भी आपको ओवरवेलम कर रहा है, ताकि आपके ऊपर भी इसका कोई बुरा असर ना हो, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। जज़ाकल्लाह खैर।